बिहार के हर एक ज़िले से और जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के 144 प्रत्याशी चुनाव लड़े, ताकि लोग राय विचार करें कि कमी कहाँ रह गई है, कौन सी कसर रह गई थी चुनाव में, ताकि उस कमियों को हम लोग दूर करें और साथ ही साथ संगठन को लेकर के विस्तार करने के लिए, ज़मीन से जुड़ने के लिए ये बैठक जो है बुलाई गई। और साथ ही साथ किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसकी तैयारी को लेकर के हमारी क्या भूमिका होगी आने वाले दिनों में, इस पर चर्चा की है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, वक्ताओं ने अपनी बात को आप लोगों के सामने रखा और आलोक मेहता जी ने आप लोगों को बताया कि जो भी यहाँ प्रत्याशी हैं या जिला अध्यक्ष हैं या जिन जिन लोगों को बुलाया गया है, वो लोग अपनी बात को लिखित में दे करके चुनाव का आकलन करते हुए आपका जो सुझाव, आपका जो फीडबैक जो है वो लिखित के तौर पे आप लोग दे सकते हैं। और जल्दी ही इसको लेकर के जो कमेटी है प्रमंडल वाइज वो बनेगी और साथ ही साथ एक तिथि भी निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि अभी तो सब लोग इकट्ठे हैं, सभी लोगों से बातचीत संभव नहीं है। हम चाहते हैं कि सभी लोगों से इंटरैक्ट करें, रूबरू हों, सब लोग जो है फिज़िकल तौर पे जो है मेरे को अपनी बात, अपनी स्थिति को सामने रखें, ताकि निर्णय लेने में पार्टी हित में बेहतर होगा। इसके लिए प्रमंडलीय वाइज जो है तिथि तय की जाएगी। जो भी प्रत्याशी होंगे, पदाधिकारी होंगे या उससे रिलेटेड जो लोग होंगे, उनको हम लोग बुला करके खुद स्वयं बात करेंगे और जांचने का काम करेंगे। हालांकि फीडबैक जो है चुनाव से पहले और चुनाव के समय और उसके बाद भी लगातार अलग अलग लोगों से, कोई एक व्यक्ति से हमारी बात नहीं हुई है, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से हमको फीडबैक मिला है। हमें सूचना है, लेकिन फिर भी निर्णय लेने से पहले एक बार बेहतर होगा कि सभी लोगों को बुला करके अपनी बात को वो हमारे समक्ष रखें, अपने शीर्ष नेताओं के समक्ष रखें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि महागठबंधन या अलायंस का दौर चला है। कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि कुछ सीट जो है छूट जाना चाहिए, कोई सीट रह गया है। कुछ लोग यहाँ पर फोटो ले रहे हैं और शूट कर रहे हैं, उसको लाइव कर रहे हैं। सब लोग अपना मोबाइल बंद कर दें, प्लीज सब लोग मोबाइल बंद कर दें। तो ये जो दौर है, अलायंस का जो दौर है, जहाँ महागठबंधन में हमारे साथ लेफ्ट पार्टियां भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी थी, कुछ सीटें जो हैं गठबंधन के दौर में इधर उधर चला जाता है। हम लोग सब लोगों की कोशिश रहती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ें, लेकिन कई एक तरह का मजबूरियां होती हैं। उसको देखते हुए हम सब लोगों को दुख होता है, कुछ सीटें जो है दूसरे दल में जाता है, चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया जाता है, हम लोगों का पूरा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ें। इस चुनाव में देखा जाएगा तो कई ऐसे ज़िले जहाँ हैं जहाँ बेहद अच्छा प्रदर्शन हुआ, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ जो उम्मीद थी हम लोगों को
उस जिला ने हम सब लोगों को निराश किया है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं, हालांकि एक बात तो स्पष्ट है कि हम सब बड़े मजबूती के साथ मुद्दे की बात पर हम लोग चुनाव लड़े। हम लोगों का मुद्दा था पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, जो जनहित के मुद्दे थे। खास तौर पे जो बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, इसको हम लोगों ने मुद्दा बनाने का काम किया और इसका भरपूर समर्थन जो है बिहार की जनता ने जात और धर्म को छोड़ करके हम लोगों को सहयोग किया और पूरी एकजुटता के साथ हम लोग चुनाव लड़े। और हम लोग चुनाव लड़े ही नहीं बल्कि हम लोग चुनाव जीते हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना चाहिए। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, भारत सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, पूरा अधिकारी का फौज, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, तरह तरह का गठबंधन बनाया गया केवल आप लोगों को रोकने के लिए। और एक तरफ आप अकेले चुनाव लड़े और ये पहला ऐसा चुनाव था जहां आपके नेता, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में हम लोगों के साथ शारीरिक रूप से साथ नहीं रहे, फिर भी उनके गैर मौजूदगी में हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। और चाहे जितना भी छल कपट हुआ हो, उसके बावजूद भी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके राष्ट्रीय जनता दल आई। किसी को शायद उम्मीद नहीं था कि इतने मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और हम लोग तो सरकार बना ही लिए हैं समझिए, लेकिन जो षड्यंत्र हुआ, जो साजिशें हुई, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। इस पे ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहिए। कई एक मौके पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है, साफ तौर पे कहा है कि जनता ने अपना जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया। कौन से जिला में कौन से कैंडिडेट के साथ, बैलेट पेपर के साथ क्या क्या षड्यंत्र किया गया, घोषणा कर दिया गया, सर्टिफिकेट दे दिया गया, फिर भी जो है ये छल कपट बेईमानी हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हम सब लोग आपके सामने जो दुश्मन है उससे मजबूती के साथ तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो भीतर घात करता है उससे लड़ना बड़ा कठिन। कुछ लोग इसी फिराक में रहते हैं कि भाई वो फलना हार जाएगा तो अगले बार हम उम्मीदवार हो जाएंगे। देखिए, पार्टी सर्वप्रिय है। पार्टी का एक बार अगर निर्णय हो जाता है कि फलाना अगर कैंडिडेट होगा तो जी जान लगा करके उस कैंडिडेट को जिताने का काम पार्टी के संगठन को मिलजुल करके हर एक, चाहे कार्यकर्ता हो या बड़ा नेता हो, वो करना चाहिए। और इस चुनाव में चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को सभी लोगों ने वोट किया है। कुछ लोग कहते रहते हैं, जिससे हम परहेज करते हैं और कहना नहीं चाहिए लोगों को, कि फलना ने वोट नहीं दिया, फलना ने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं, हमको सबों का वोट मिला है, तब जाकर के हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके हम उभरे। और इतनी बेईमानी होने के बावजूद भी
आपको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने से नहीं रोक पाए। तो हम सब लोगों को संगठन के तौर पर 5 साल लोग मेहनत करता है, पार्टी को सींचने का काम करता है, फिर अंत में आकर के व्यक्तिगत लाभ के चक्कर में जो है पार्टी के साथ भीतरघात करता है। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग लगातार कई सालों से कोशिश करते रहे हैं कि हम लोग संगठन को मजबूत करें, इसका विस्तार हम लोग करें, बूथ तक जाए, पंचायत तक जाए। कई बार बोलने के बाद भी ये काम नहीं हो पाता। अभी कई पदाधिकारी भी हैं और सब लोग का चुनाव लड़ना अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक सीट पे तो एक ही कैंडिडेट पार्टी दे सकती है। अगर 144 सीट राजद के खाते में आया है तो राष्ट्रीय जनता दल के 144 ही उम्मीदवार हैं। और यहाँ लोगों की चाह है कि सब कोई चाहते हैं कि सबको टिकट मिल जाए। ये तो संभव नहीं है। पार्टी भी हर एक तरीके से फीडबैक लेकर के समीकरण को देखते हुए अपना कैंडिडेट जो है सेलेक्ट करती है। और अगर अभी देखा जाए तो इस बार तो कई सिटिंग एमएलएस के भी टिकट जो है पार्टी ने काटने का काम किया है। लेकिन लोगों की जो चाह है, एक बार हम लोग पार्टी कोई फैसला कर देती है तो उसमें कम से कम भीतर घाट लोगों को नहीं करना चाहिए। ये कई परंपरा हम लोग देखते रहे हैं कि कई लोग जो है चुनाव फल्ला को टिकट नहीं मिला तो 4 उम्मीदवार वहाँ से खड़े हो गए। कई ऐसा सीट है, ऐसा उदाहरण अगर हम लोग दें तो लोग चुनाव लड़ रहे, फिर वो पार्टी में वापस आएंगे, फिर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर वो खड़े हो जाएंगे। तो इससे किसी का फायदा तो हो नहीं रहा। तो इस पे हम लोगों को कम से कम एक्शन तो उठाने की ज़रूरत है। नुकसान किसका हो? अगर आप लोग सरकार में रहते, जिसको मिला है टिकट वो जीतता, वो विधायक बनता, कोई मंत्री बनता, जो कार्यकर्ता है विसूत्री में जाता, चेयरमैन बनता, बोर्ड निगम में जाता। सरकार बनने के बाद तो कई ऐसे चीज़ें हैं जहां अपने लोगों को आप सम्मानित कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप देखें, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपको पता है आप नहीं जीतेगा, लेकिन फलना को हराने के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका व्यक्तिगत किसी के साथ टीस है, अपने सिर्फ घमंड में आप चुनाव लड़ रहे हैं, ईगो में अगर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इससे पार्टी का अगर नुकसान होता है तो हमको लगता है कि पार्टी को इसमें चाहे जो लोग हों उस पर हम लोगों को एक्शन उठाने की जरूरत है। कई ऐसा हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। और चुनाव के दौरान में ऐसे लोगों के जो लोग खड़े हुए उनसे हम लगातार संपर्क करते रहे। कई लोगों से हम लोगों ने बात हुई, रिक्वेस्ट किया, कई लोग फ़ोन पे नहीं आए। लेकिन अब चुनाव खत्म हो जाएगा, लोग आएंगे, पार्टी में शामिल होंगे, फिर वही सिलसिला होता चला जाएगा। तो हम तो चाहेंगे कि आदरणीय जगदा बाबू जी जो है, हम लोग सब लोग एक बार समीक्षा कर लें और एक बार जो निर्णय हो जाए तो उस पर हम लोग सब लोगों को अमल करने की जरूरत है। संगठन जब तक आपका मजबूत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कई ऐसे सीटें हैं जहां हम लोग 12 वोट, 15 वोट, 50 वोट, 100 वोट, ऐसे लगभग 15 सीटें जो है, या आप कह सकते हैं जबरदस्ती हरा दी गई। वो तो हराया ही गया, लेकिन अगर मान भी ले कि अगर 15 वोट, 50 वोट जहां
कम अंतर का हमारा डिफरेंस रह गया, अंतर रह गया, तो अगर संगठन हमारा मजबूत होता तो हम इन सब कमियां चाह करके भी वो लोग हराना चाहते तो हम लोग हारने वाले नहीं थे। आज आपकी सरकार है। तो हम सब लोग, खास तौर पे मेरे को एकदम पसंद नहीं है अगर पार्टी के साथ कोई भीतरघात करता है तो इसमें चाहे कोई लोग हो, किसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो, हम सब लोगों को कड़ा एक्शन उठाना है। नतीजा चाहे कुछ हो, कोई किसी की भी नाराजगी हो। कई लोग पिछले बार संगठन में फलना जी के रिकमेंडेशन से, फलना जी के रिकमेंडेशन से बना दिए जाते हैं, अब फिर वो कहाँ जाते हैं चुनाव में पता नहीं चलता। कई पदाधिकारी ऐसे बनाए गए। अभी भी हम तो कहेंगे कि पार्टी को, आलोक मेहता जी, आप लोग सब लोग बैठ करके कमेटी बना करके जितने आपके उपाध्यक्ष हैं सब लोग एक बार बैठे और एक बार समीक्षा करें कि जितने महासचिव, सचिव चाहे जिला के हों चाहे प्रदेश के हों बनाए गए, उनका थोड़ा बूथ का आकलन कर लिया जाए कि वो अपने बूथ को जिता पाए कि नहीं जिता पाए। अगर वैसे लोग अगर अपने बूथ को नहीं जिता सकते, हालांकि रिजल्ट तो हमारे पास है ही, हर एक बूथ का, हर एक समीकरण का, जाति का, एक एक बूथ का हमारे पास है रिजल्ट, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आप एक बार जितने पदाधिकारी हैं, हम चाहेंगे कि पार्टी जो है एक बार समीक्षा करें और सबको टारगेट दिया जाए। दो चीज एक बार माइंड क्लियर कर लीजिए, जिसको चुनाव लड़ना हो चुनाव की तैयारी करे, वो कोई पदाधिकारी ना बने। अभी तय कर लीजिए आप, या तो पदाधिकारी अगर हैं तो पदाधिकारी वाला काम करें, जो जिम्मेदारी पार्टी का दिया जाता है, जो टारगेट दिया जाता है, कम से कम उसको पूरा करना चाहिए। हमको कोई परहेज नहीं है। अभी सब लोग तय कर ले कि किसको क्या करना है। जो परंपरा चलती आई है, कुछ तो हम लोगों को बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे पार्टी को फायदा नहीं हो रहा। जो परंपरा चलती आ रही है, फल्ला जी के रिकमेंडेशन से, फल्ला जी के रिकमेंडेशन से लोग बन जाते हैं, लेकिन अगर काम देखा जाए तो कुछ नहीं आता। पिछले बार हम लोगों ने फेर बदल किया था संगठन में। देश का ऐसा पार्टी है जो पहली बार अपने पार्टी में आरक्षण लागू किया संगठनात्मक तौर पर, और हम लोगों ने आरक्षण लागू किया। हर एक वर्ग को, हर एक जात को, धर्म को हम लोगों का प्रयास रहा कि रिप्रेजेंटेशन मिले, प्रतिनिधित्व का उनको मौका मिले, वो मिलना चाहिए, और हम लोगों ने करके दिखाया। लेकिन कई ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों को और विस्तार करने की जरूरत है, जिसका हम सब लोग अभी समीक्षा के बाद हो सकता है संगठन में फेर बदल करने की जरूरत पड़े, हो सकता है भारी पैमाने पे फेर बदल करने की जरूरत पड़े। और दलों का आप देख लीजिए, यहाँ एक पद पे जो है वो लगातार एक ही पद पर है, कई वर्षों से एक ही पद पर बैठा रहता है, लेकिन पार्टी को क्या फायदा हुआ उससे? कल हम रांची से लौट करके आए, राष्ट्र अध्यक्ष जी से भी हम मिल करके आए हैं। हमने सारी बातों को, जो हमारे पास जितना रिपोर्ट था, जितना हम कलेक्ट किए इस एक हफ्ते में, किसका क्या भूमिका रहा नहीं रहा, हम सबके भूमिका के बारे में उनसे हम जिक्र किए और उनके समक्ष हम रखने का काम किए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरी छूट दी रखी है कि पार्टी हित में जो फैसला होगा वो कदम आप उठाने का काम कीजिए। और हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा। कुछ लोग अगर
ये सोच रहे होंगे कि चुनाव भी 2020 का खत्म हो गया, तो माफ कीजिए 2021 में भी चुनाव हो सकता है। हम सब लोगों को, चाहे चुनाव जो जीते हुए हमारे विधायक हों या जो प्रत्याशी रहे हों या हमारे पार्टी के लोग हों, उन सब से हम अपील करेंगे कि आप सब लोग अपनी तैयारी रखिए, मजबूत रहिए, जनता के मुद्दे को आप लोग उठाने का काम कीजिए, जनता के साथ रहिए। सिद्दीकी जी ने लास्ट लाइन पढ़ा था, इंसान का गोत्र को लेकर के, जाति को लेकर के इंसानियत होनी चाहिए। अगर लालू जी का सामने अगर वोट देखा जाए तो सेवा, समर्पण और अपने वचन पर अर्पण यही जन नेता का कर्म है और यही जन सेवक का एकमात्र धर्म है। अगर इस लाइन पर अगर हम लोग अमल करें, इस वचन पर, तो आने वाले समय में आपको कोई जीतने से रोक नहीं सकता। जनता आपके साथ खड़ी है। कुछ लोग कहता था कि भाई फलना का वोट मिल ही नहीं सकता, इस बार आपको मिला है। इस बार कई ऐसे हमारे नौजवान नए चेहरे जीत करके आए हैं। लगभग 50 विधायक ऐसे बने जो एकदम कम उम्र के हैं, नए हैं। तो हम तो चाहेंगे कि आप सब लोग जो है, जो पार्टी आप लोगों से कह रही है करने, अब जैसे किसान आंदोलन है, अब हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, मुद्दे के साथ खड़े हैं, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहे। कहाँ जिला में, कहाँ ब्लॉक में, आपका ब्लॉक में लोग क्या कर रहे हैं, पार्टी के लोग। अगर कुछ लोग हैं यहाँ, अगर आप कह रहे हैं कि पंचायत तक कमेटी गई है, तो पंचायत में क्या हो रहा है? क्या जिलाध्यक्ष फीडबैक ले रहे हैं, नहीं ले रहे? समीक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? या उनके अपने जिला में उनके किसानों की क्या समस्या है, क्या उनके साथ खड़े हैं कि नहीं है? पार्टी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। कई व्यवसायियों की हत्या हो गई, किडनैपिंग हो गया, लूटमार हो गया। एक एक दिन में 25-24 हत्याएं हो रही हैं। कितने लोग पीड़ितों से पार्टी के संगठन के लोग जाकर के उनसे मिल रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जिला में एक भी ऐसा वारदात ना छूटे जहां अपने लोग ना हो पीड़ितों के साथ। आप जाइए, पीड़ितों से मिलिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उजागर कीजिए। फिर चुनाव खत्म हो जाएगा, फिर जंगल राज वो लोग बोलेंगे। हकीकत में क्या है, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि कौन सा जंगल राज, कौन सा महाजंगल राज है। कितनी हत्याएं, बलात्कार, किडनैपिंग दिन प्रतिदिन हो रहा है। जजों पर हमला हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज को भुला नहीं पा रहे। तो कभी कहीं ना कहीं से आप भी लोग तो चर्चा करेंगे। किसान नाराज है, मजदूर नाराज है, नौजवान नाराज है, महिला नाराज है, व्यवसायिक नाराज है। इस मौजूदा सरकार से हर एक लोग खफा है, केंद्र सरकार से खफा है। सबको मजबूर कर दिया गया कि रोडों पर आओ, लेकिन फिर भी जो हमारा जो विपक्ष है या हम लोग हैं, उस चीज को हम लोग जो है उजागर नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी तो है हम लोगों में। जो संघर्ष करने का, जो हम लोगों का आंदोलन करने का जो तरीका जो हो गया है, वो एक दिन का रह गया है। उसको हम लोग लगातार कायम नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप रोड पर आइएगा तो जनता का आपका समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है। और जहाँ तक किसानों की बात है, APMC की जिक्र किया गया। अभी पैम्पलेट बटेगा
परसों कार्यक्रम भी होना है हर जगह। स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी का जयंती के अवसर पर हम सब लोग जो हैं उस कार्यक्रम में हम लोग मजबूती के साथ किसानों को साथ लेकर के हम लोगों को आंदोलन करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। लेकिन हम तभी बता पाएंगे ना जब खुद जानकारी होगा। तो यहाँ कितने लोग हैं जिनको जानकारी है कि ये जो 3 विधेयक जो आया केंद्र सरकार का, जो बिल आया, इससे किसानों को कैसे नुकसान हो? बहुत लोग, कम लोग होंगे अगर हम पूछें, चाहे कोई हो, नहीं बता पाएंगे। तो जब तक खुद ही विचार से लैस नहीं होंगे तो दूसरों में हम विचार कैसे डालें? इसलिए जब भी कोई पार्टी के नेता वक्तव्य देते हैं, बात रखते हैं, या कोई पैम्पलेट दिया जाता तो ऐसे खाली पैम्पलेट में ही नहीं देखना किसका किसका फोटो आप फेंक देना। उसके एक एक चीज को, एक एक शब्द को पढ़िए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से पूछिए, समझने की जरूरत है। अब एमएसपी क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, एपीएमसी क्या है, इस सब की जानकारी होनी चाहिए। इससे किसानों का क्या लेना देना है? भाई मेन सिक्योरिटी है ना, किसानों का यही ना डिमांड है कि आपका जो फसल है उसकी सही कीमत उन तक मिले। आज क्या हो रहा है बिहार में, धान कौन सी कीमत पर बिक रही है, कहां जा रहा है, उसका पैसा कौन खा रहा है? जो भी 1800 है ना न्यूनतम, 800, 700, मंडी की व्यवस्था खत्म कर दी गई है, बाजार समिति खत्म कर दी गई है। कब खत्म हुआ? 2006 में। किसने खत्म किया? नीतीश कुमार जी ने। जो पीएम मोदी जो लेके आए हो, तो उससे पहले तो नीतीश कुमार जी खत्म कर दिए। और बिहार का किसान इतना कमजोर होता गया कि मजदूर बन गया। मजदूर बन करके अब क्या काम कर रहा, नहीं कर रहा। अब तो जब कटनी होता है तब लोग आता है वापस, रोपनी होता है तो लोग आता है वापस, बाकी सारा टाइम जो है मजदूरी करता है। तो ये समस्या हम लोगों के सामने है। तो हम लोगों को तो किसानों के साथ मिलकर के इसको और हम लोगों को मजबूत इस आंदोलन को करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान बेरोजगार हो, सबकी बात को लेकर के हम लोग आंदोलन करें। और मकर संक्रांति एक बार हो जाता है, थोड़ा ठंड कम हो जाता है, तो इसके बाद हम लोग खुद जिलावार जो है हम लोग प्रोग्राम बना करके हर जिलावार जो है जागरूक लोगों को करने का काम करें। साथ में इन लोगों ने वादा किया था कि भाई 19 लाख जो है रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे तो अब दे, कौन मना किया हुआ है? अब बंगाल में जाके कह रहे कि 80 लाख रोजगार देंगे, मतलब सिर्फ कहने के लिए। हम सब लोग जानते हैं कि इतना बड़ा झूठा लोग नहीं हो सकता, फिर भी हम लोग इनके झूठ को साबित नहीं कर पा रहे। तो कभी तो हम लोगों में है। तो हम लोग सब लोग मकर संक्रांति के बाद हम लोग सब लोग जो है निकलेंगे। उससे पहले जो है प्रमंडलीय बैठक जो है हम लोग सब लोग समीक्षा को लेकर के एक एक जिला अध्यक्ष, एक एक उम्मीदवार, एक एक प्रत्याशी, सब लोगों को हम लोग जो है बुला करके हम लोग बात करेंगे। इसका तिथि जो है वो हम लोग तय कर देंगे। इसलिए हम लोग जगदा बाबू हम लोग सब लोग तय किए कि एक बार सब लोगों को बुला लीजिए, क्योंकि चुनाव के बाद सब लोगों के साथ रूबरू नहीं हुआ, कोई बैठक पार्टी का नहीं हुआ। तो ये पहली बैठक भी है पार्टी की।
कई हमारे ऐसे नेता हैं जो लगातार जो है चुनाव में एकदम पार्टी के हित में लोग लगे रहे, काम करते रहे, इधर से उधर सब लोग लगा काम किया। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो दूसरों की शिकायत और दूसरों को हराने में ही लगे रहे। तो अब ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, हम लोग अभी 110 सीट पर हैं और 110 सीट जो लोग हम लोगों को कहते थे कि उनके चेहरे पे हम लोग जीत कर के आए चुनाव, आज वो चले गए 40 पर। मतलब एक दूसरे के बैसाखी पर पहले थे, भाजपा जदयू की बैसाखी पर और जदयू जो है भाजपा की बैसाखी पर, आज दोनों बैसाखी पर हो गए छोटे दलों के। और वो दल भी किस पर बैसाखी पर है ये भी आप लोग सब लोग जान रहे, कितना मजबूत है नहीं है, और अभी किस प्रकार से इन लोगों का जो है एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप चल रहा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ही सवाल उठा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। तो हम सब लोग जो है राजनीतिक गतिविधि पर भी हम लोग नजर डाले हुए हैं, हर एक चीज है, लेकिन हम सब लोगों को जो है अब तैयार होने की जरूरत है। और कब क्या हो जाए किसी को पता था क्या 2015 में कि रातों रात जो है सरकार बदल जाएगी? किसी को अंदाजा नहीं था। तो इसलिए हम सब लोग यही कोशिश करें कि पार्टी अगर मजबूत होगी तो सबका भला होगा, सब मजबूत होंगे। इसलिए आप सब लोगों से हम अपील करेंगे कि आप सब लोग जो हैं अपने अपने मनभेद को मिटा करके केवल और केवल पार्टी हित में काम करने का काम करें और ईमानदारी से जो है अपने क्षेत्र का, जिले का अपना फीडबैक पार्टी नेतृत्व को बताने का काम। एक जिला में कई लोग होते हैं, हर तरीके से फीडबैक हम लोग ले सकते हैं, लेकिन हम लोग पहला चरण दूसरा चरण काफ़ी अच्छा हुआ, तीसरा चरण जो है वो थोड़ा ठीक नहीं हुआ। तो जो भी चरण में है आखिर क्या दिक्कत हुई है, नहीं दिक्कत हुई है, हो सकता है कि वहाँ के जिला अध्यक्ष या वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी बात को हम लोग समझेंगे। और जो थर्ड फेज में जो इलाका था, चाहे दरभंगा हो, मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, आपका सुपौल हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो, ये तो एकदम फर्टाइल इलाका था। और यहाँ कैसे क्या गड़बड़ हुआ, क्या दिक्कत हुई, तो इसके लिए हम लोग अलग से समय सीमा आप लोगों को बता दिया जाएगा, उस हिसाब से हम लोग आगे आके बात जो है वो हम लोग करेंगे। अब हम लोगों को ज़्यादा कुछ हमको कहना नहीं, लेकिन हाँ अपने अपने ज़िला में अपने अपने विधायकों को और संगठन में तालमेल हो, कहीं कोई हादसा हो, कुछ हो तो वहाँ पहुँचिए और तुरंत जो है उस मुद्दे को उजागर कीजिए, प्रेस में बोलिए, सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रखिए। लगना चाहिए कि पार्टी के लोग पूरी तरीके से एक्टिव हैं, मजबूती के साथ हर एक जनता के सवालों पर खड़े हैं। तो ज़्यादा कुछ हमको ना कहते हुए जितने हमारे साथी हैं सभी लोगों को हम धन्यवाद देंगे कि हम सब लोग जो हैं लालू जी के गैर हाजिरी में चुनाव हम लोग लड़े और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर के आए। इसके लिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं।